10वीं पास वाले बच्चे बोल रहे थे कि नौकरी नहीं है, 12वीं वाले बोल रहे हैं नौकरी नहीं है, ग्रेजुएट वाले बोल रहे हैं हमारे लिए नौकरी नहीं है। लो भाई नौकरी आ गई है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की न्यू रिक्रूटमेंट आ गई है, जॉब आ गई है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर आप हैं ग्रेजुएट, आप जॉब पा सकते हैं। बहुत सारी जॉब है। कितनी जॉब है, कितनी वैकेंसीज आई हैं, सब बातें बताऊंगा। ये पद आए हैं टोटल 3003। टोटल 3003 पदों पर भर्ती आई है। परीक्षा आपकी होगी जून 2026 में। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए। इस वीडियो के अंदर मैंने नोटिफिकेशन का पूरे 100 पन्नों का सटीक निचोड़ निकाला है और आप जान सकते हैं अवसर, परीक्षा पैटर्न, फॉर्म भरने की सही रणनीति, सिलेक्शन कैसे होगा, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, काम कितना करना होगा, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, जो प्रोफाइल एंड सैलरी की स्पेशल वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग डेट कब से है। देखिए 13/4/2026 से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 13 तारीख तो चली गई है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस समय आप फॉर्म भर सकते हैं। 13 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि कब है, लास्ट डेट? तो 4/5/2026। अभी चल रहा है अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि भैया 4 मई 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात 11 बजे तक। और अभी चल रहा है अप्रैल, 13 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं 4 मई तक। उसके बाद जून में, मई के पास पूरा समय रहेगा। देखो आपके पास पूरा का पूरा अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है और जून या फिर जुलाई में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई में आपका एग्जाम होगा और ये एग्जाम सीबीटी बेस्ड होगा। वैकेंसीज कितनी आई है? 3003 कुल पदों पर यहां पर भर्ती है। ये भर्ती खोलते नहीं है पर हमने पूरी जोड़ कर निकाली है कि इसमें इतनी है, इसमें इतनी, इसमें इतनी, तो टोटल 3003 पद निकले हैं। पद के विवरणों की बात करते हैं तो अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपके पास है 1534 पद, ओबीसी हैं तो आपके पास है 667 पद, एससी के लिए है 346 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 271 पद और एसटी के लिए है 185 पद। अगर किसी को लगता है कि जनरल के पास तो बहुत सारे पद हैं, 1534 भी हैं और ईडब्ल्यूएस भी तो वही होते हैं, 271 है, तो ऐसा नहीं है। ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, लेकिन जो अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड का मतलब होता है सभी लोगों का लिए, यानी कि इसमें जनरल वाले भी हैं, यानी कि ब्राह्मण और अलग क्षत्रिय लोग, तो इसमें वो सब भी हैं। और ये ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब भी अनरिजर्व्ड में है। यानी कि ये 1534 पद जो पद है ये सिर्फ जनरल वालों को नहीं मिलेगी, ये सबको मिलेगी। ठीक है, ओबीसी एससी यहां पर भी, ओबीसी एससी यहां पर भी नौकरी पाएंगे और इसके अंदर भी नौकरी पाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है। देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी चीज है जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं और विभाग है, उनमें रिक्त पदों, यानी जो वहां पर भर्ती होती है, जो भी लोग वहां पर काम करते हैं, उन सभी को सीधी, उन जो खाली जगह होती है उनको भरने की एक सीधी भर्ती प्रक्रिया है। सिलेक्शन पोस्ट से एसएससी में नहीं जाते हो आप जो और मंत्रालय हैं और मिनिस्ट्रीज हैं, आपको वहां पर नौकरी मिलती है। क्योंकि वहां पर उस मंत्रालय में सिर्फ 4 लोग चाहिए, उस वाले में 11 चाहिए और उस वाले में तो 8 चाहिए, तो उनके लिए अलग अलग तो भर्ती निकलेंगे नहीं। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट उन सबको एक साथ मिलकर बना देता है और आपको वहां पर जॉब दे देता है। यहां पर 10th पास है तो भी अलग भर्ती निकलती है, 12th पास के लिए अलग है और ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग है, लेकिन निकलती एक साथ नहीं है। ठीक है, तीनों चाहिए, तीनों के लिए फॉर्म भरना है, तीनों को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और तीनों का अलग अलग ही एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब देखते हैं सिलेक्शन पोस्ट बनाम एसएससी सीजीएल या सीजीएल, मतलब सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस से अलग क्यों है ये जॉब। देखो अगर सीजीएल सीजीएल की बात करते हैं, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है और सभी पदों के लिए एक ही एप्लीकेशन होता है, यानी आपको एक फॉर्म भरना है और अगर 12,000 वैकेंसी आई है तो 12 के 12,000 पदों के लिए आपने फॉर्म भर दिया, अब आपको उन 12,000 में से एक सीट मिल जाएगी। लेकिन यहां सिलेक्शन पोस्ट में अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, मल्टीपल फॉर्म, हर पद के लिए अलग फॉर्म और अलग फीस भरनी होगी। यानी अगर आपको 3 फॉर्म भरने हैं, 10th 12th और वहां, तो 3 अलग अलग भरने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर एक परीक्षा यानी 1 एग्जाम कॉमन टीयर, एक ही एग्जाम होता है यहां पर टीयर 1, और यहां पर कॉमन लेवल परीक्षा होती है, कॉमन लेवल एग्जाम एक ही स्तर। जैसे 10th के कई पदों पर फॉर्म भरा है, अगर मान लो कई जगह तो फॉर्म भरा है तो परीक्षा सिर्फ एक बार ही देनी होगी, एक ही एडमिट कार्ड होगा। लेकिन अगर 3 फॉर्म भरे हैं, 10th का अलग, 12th का अलग और ग्रेजुएट का भी, तीनों फॉर्म भरे हैं अलग अलग, तो फीस भी अलग अलग देनी होगी और साथ में अलग अलग एग्जाम भी देने होंगे। आगे बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। तो परीक्षा पास करने के बाद तय करना होता है कि आखिर कौन सी पोस्ट चाहिए, और यहां पर पोस्ट स्पेसिफिक जॉब होती है, यानी आप शुरुआत से ही किसी खास पद के लिए आवेदन करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद उसी के लिए सिलेबस पढ़ते हैं, उसी के लिए एग्जाम देते हैं और उसी में जॉब लगती है। आगे बात करते हैं पद और वेतनमान। जैसे आपको पता है पे लेवल 1 से 8 तक की जॉब होती है, तो जो आपकी 10th पास वाली है, कौन सी 10th पास वाली यानी एमटीएस लेवल की, वहां पर मेडिकल अटेंडेंट या स्टोर क्लर्क इस तरह की जॉब होती है, और यहां पर मतलब क्लरिकल अटेंडेंट, और यहां पे लेवल 3 की ये जॉब होती है।
फिर पे लेवल 4 की होती है 12th पास वाली जॉब, जो कि सीएचएसएल जैसी होती है, टेक्निकल और फील्ड की जॉब, जैसे जूनियर इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन। और फिर होती है पे लेवल 5 की जॉब, यानी सीजन लेवल की जॉब, जहां पर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर या लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर यानी ऑफिसर लेवल की ये जॉब होती है। तो 10th पास पे लेवल 3, 12th पास पे लेवल 4 और ग्रेजुएशन 5 लेवल 5 पे लेवल 5। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड और विभागों को कैसे समझे। तो यहां पर जैसे NWR यहां से हो गया, यहां WR, यहां पर SR, यहां पर KKR, यहां पर ER, यहां पर MPR, यहां पर CR यानी सेंट्रल, यहां पर NR, यहां पर NER। तो ये जो R है, R क्या है? R है रीजन की, नॉर्दर्न रीजन। क्या? नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, ये वाला नॉर्दर्न रीजन। ये क्या होगा? ये हो गया सेंट्रल रीजन, ठीक है। और ये जो पद होते हैं, ये लिखा होता है 1 2 3 4, ये क्या होता है? ये होती है एक विशिष्ट पद संख्या यानी स्पेसिफिक पोस्ट नंबर होती है। और यहां पर प्रमुख विभाग भी हैं मेजर डिपार्टमेंट में, जैसे DGQA, CGHS, सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये सब चीजें हैं। यहां पर जैसे पे लेवल 5 है ऑफिसर लेवल, तो यहां पर आपको ऑफिसर लेवल के सारे काम करने पड़ेंगे। यहां पे लेवल 4 में टेक्निकल और फील्ड लेवल के काम करने पड़ेंगे, और पे लेवल 3 में क्लर्क और अटेंडेंट के काम करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं कि आखिर पढ़ना क्या क्या होगा। तो परीक्षा पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें आपको 60 मिनट की एक चुनौती है, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चंस की आएगी 50 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस आएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी चारों सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल इस पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 200 अंक के होंगे। 100 प्रश्न 200 अंक के होंगे, जो करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। यहां पर सेक्शनल टाइमर लगेगा, हर विषय के लिए सिर्फ 15 मिनट ही मिलेगी। 15 मिनट में ये करना होगा, 15 मिनट में ये करना होगा, 15 में ये और 15 में ये। अब ये बात फिक्स हो चुकी है। एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, उसमें 15 मिनट फिक्स मिला करेगी 60 मिनट में से, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक कट जाएंगे, ठीक है। हर एक गलत उत्तर पर 0.50 अंक दोस्तों यहां पर कट जाएंगे, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो ये हमारा बैच है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। हमारे बैच का नाम है प्रारंभ बैच। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2026 के लिए एक स्पेशल बैच है। यहां पर आपको लाइव क्लासेस के द्वारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आपको लाइव क्लास में कुछ दिक्कत आती है, कुछ पूछना है, तो डाउट सेशन रहेगा। उसी लाइव क्लास में ही आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, आप उस दिन कहीं शादी में गए हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आपने लाइव क्लास मिस कर दी, तुरंत बाद आप उसी वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आए तो अगली लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे सब टॉपिक्स के। जो टीचर पढ़ा रहा है वो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ में ही ई बुक्स आपको मिलेंगी। ई बुक्स में आपको यानी कि आपको कहीं से भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ई बुक्स के तौर पर रिवीजन बुक और प्रैक्टिस बुक ये सब मिलेगा। अभी मैं आपको सब चीज दिखाऊंगा क्या क्या मिलेगा। फिर टेस्ट पास आपको मिलेंगे। टेस्ट पास का मतलब क्या होता है? टेस्ट पास होता है देखो इस तरीके का, जिसमें एसएससी के पीवाईक्यू सारे मिलेंगे, एसएससी के मॉक्स मिलेंगे, और सिर्फ एसएससी के नहीं, पूरे जितने भी एग्जाम इस भारतवर्ष में होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स आपको बिल्कुल फ्री में इसमें मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं टेस्ट पास, और वो आपको यहां पर मिलेगा। एसएससी के सारे पीवाईक्यूज, एसएससी के सारे मॉक्स और सभी चीज के एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस सारे बिल्कुल फ्री में आपको यहां पर मिल जाएंगे सारे। इसे ही बोलते हैं टेस्ट पास। और अगर एक मिलता तो बोलते हैं टेस्ट सीरीज। फिर डाउट सेशन मिल गया, ई बुक्स आपको मिल गई, ई बुक्स में रिवीजन बुक भी मिलेंगी और आपकी प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी। अब ये सब क्यों? देखो लाइव क्लास यानी सिलेबस पूरा करना, और सिर्फ सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता। फिर आपको कहीं और से पीवाईक्यूज पढ़ने पड़ते हैं, और चीज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिवीजन करना पड़ता है। तो सब चीज हम ही करा देते हैं। और कराते कैसे हैं? स्मार्ट स्टडी प्लान के द्वारा, जिसमें हम आपको बताते हैं कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब क्या नहीं पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। सब चीज पीवाईक्यूज कैसे आते हैं आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, और अगर आप वहां से पढ़ते हो तो वो भी। और अगर आपको डाउट आता है सर मुझे उस वाली बुक से पढ़ना है या मैं उससे पढ़ना चाहता हूं, या सर मेरे माइंड में डाउट है यार सर मुझे काउंसलिंग चाहिए, तो हम आपको काउंसलिंग भी देते हैं। ऐप में ही चैट सपोर्ट का भी ऑप्शन है, जहां से आप हमसे बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। बैच का नाम है प्रारंभ बैच, आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी फीस है ओनली 499 रुपीज। अगर आपको इतनी चीज मैंने आपको बताई, ये सब चीज लाइव क्लास, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो कम से कम 1999 या फिर 2999 मिलेंगी। लेकिन हम आपको चाहते हैं कि हर बच्चा जो भी चाहे कि मैं कम से कम में पढ़ लूं, मैं नाम मात्र के शुल्क में पढ़ लूं, तो हम वो चीज लेकर आ गए हैं। सिर्फ 499 रुपीज में आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। टीचर्स देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। कमल सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, विकास सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, आदित्य सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, शुभम सर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और मैं आकाश आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। सारी जिम्मेदारी मेरी है, और इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा। साथ में ही डॉक्टर शिवानी मैम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश,
और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो इसमें जुड़ेंगे आगे चलकर। तो एक बेहतरीन टीम आपको यहाँ पर पढ़ाएगी, आपको पूरे टेस्ट पास मिलेंगे, आपको यहाँ पर रिवीजन बुक मिलेगी, आपको रिवीजन बुक मिलेगी जिसमें आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट, जैसे कि आपकी इंडियन हिस्ट्री की अलग रिवीजन बुक, ज्योग्राफी की अलग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी मिलेगी, साइंस की भी मिलेगी, स्टैटिस्टिक्स की भी मिलेगी, और इकोनॉमिक्स वाली आने वाली है जल्दी, वो कमिंग सून है, अभी बन रही है वो। और जीके जीएस की प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। देखो सिलेक्शन ऐसे होता है कि पहले आपने सिलेबस पूरा कर लिया, जब आपने सिलेबस पूरा कर लिया उसके बाद आपको, जब आप सिलेबस कर लेते हैं तो आपको लगता है कि मैं तैयार हूं एग्जाम के लिए, पर आप तैयार नहीं होते हैं। फिर आप उसके बाद करते हैं प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, आखिर मैं कहां पर वीक हूं। फिर जो भी चीज में आप वीक है आप उसको वीक को खत्म कर दीजिए, आप उसका रिवीजन कर लीजिए, और जब आप उसका रिवीजन कर लेंगे तो वो वीक चीज खत्म हो जाएगी और आप एग्जाम के लिए तैयार होंगे। पर हाँ, क्या आप सच में एग्जाम के लिए तैयार है? नहीं, आप क्वेश्चन सारे कर पा रहे हो, पर लेकिन आपको कम समय में करना है और निगेटिव मार्किंग भी ना लगे ऐसा करना। तो इसलिए आपके पास होते हैं एसएससी के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट, जिससे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, पीवाईक्यूज लगाओगे और आपकी नैया पार लग जाएगी। और अलग और चीजें भी आपको बहुत कुछ मिलती है। अगर आपको चीज ज्वाइन करनी है, सिलेक्शन विलेज ऐप को अभी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करते हैं? तो डाउनलोड करने का तरीका कुछ ऐसा है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए सिलेक्शन विलेज और सिलेक्शन विलेज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप वो कर लेंगे तो आपको ऐसे ऐप को जब आप खोलेंगे तो लिखा मिलेगा लॉगिन के लिए कि लॉगिन करें साइन अप, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा, और वहां पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप करेंगे आपको ऐप खोलना है, आपको वहां पर लिखा मिलेगी बहुत सारी चीज, पेड कोर्सेज, वो भी आप पेड कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे करिए आपको ऊपर ही मिल जाएगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का बैच, या फिर पेड कोर्स के बटन पर क्लिक कर दीजिए, वहां पर आपको सिलेक्शन पोस्ट का बैच मिल जाएगा, प्रारंभ बैच, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको फीस भरने का ऑप्शन आएगा। फीस कितनी है? ओनली 399 रुपीज, सॉरी 499 रुपीज, ओनली 499 रुपीज में आपको ये बैच हमारा मिल जाएगा जिसका नाम है प्रारंभ बैच। तो अगर आप प्रारंभ बैच से जुड़ना चाहते हैं, सब चीज का फायदा उठाना चाहते हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जल्दी जुड़िए हमारे सिलेक्शन विलेज के प्रारंभ बैच के साथ, जहां पर एकदम सीरियस तरीके से और उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि चाहते हैं सफलता की 100% गारंटी, क्योंकि हम देते हैं सफलता की 100% गारंटी अपने इस स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ। क्योंकि इसमें हम बताते हैं कब क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत होती है, हम उस तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरीके से सिलेक्शन होता है। वो सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस से नहीं होता है, सिर्फ लाइव क्लासेस से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन, इन सभी चीजों से। तो चलिए जुड़िए जल्दी, सिलेक्शन विलेज ऐप डाउनलोड कीजिए और प्रारंभ बैच के साथ आज ही जुड़ जाइए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप। कोई भी दिक्कत आती है इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपका तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।